अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस करेंगे टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट अ मीन नॉन पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज अननोन एंड एन ग्रेटर देन 30। अब यहाँ पर हमारे पास वही बात जो हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बात की थी कि जब एन लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 30, तो उस वक्त हम यूज़ क्या करेंगे, एस बाई अंडर 10 है, उस पर जेड की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, टी यूज़ करेंगे। तो वही बात आ गई है। अब हमें ये सैंपल दिए गए हैं, लेट x1 x2 एंड xn बी द ऑब्जर्वेशन इज सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज n टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन वो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज अननोन। जब सिग्मा इज अननोन होगा तो उस वक्त हम क्या कर लेंगे, उस वक्त हम एस बी, जब हमारे पास हम क्या बात करते थे कि हमारे पास जब ये अननोन होगा तो एस्टिमेटेड फॉर सिंपल डाटा, तो एक्स क्या होगा, सिंपल मीन एंड एस बी द अनबेस्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा। तो उस वक्त हम सिग्मा की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, बी एस रिप्लेस कर लेंगे। ठीक हो गया। तो हमने टेस्ट यहाँ पर हाइपोथेसिस भी लगानी है, टेस्ट यहाँ पर लगाने हैं। ठीक हो गया। पहला स्टेप के अंदर, दूसरे के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताना है, तीसरे के अंदर हमने बताना है टेस्ट स्ट्रेटजीज, चौथे के अंदर क्रिटिकल रीजन, पांचवें के अंदर हम कैलकुलेशन करते होते हैं, और छठे के अंदर हम क्या करते होते हैं, हम कैलकुलेशन पांचवें के अंदर और छठे के अंदर कैलकुलेशन करते होते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमें ये टेस्ट दिया गया है, कह रहे जब हाइपोथेसिस ट्रू होगा टी डिस्ट्रीब्यूशन वी इक्वल क्या हो जाएगा, n1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आपने याद रखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आपके पास हो जाएगा, यानी कि जितने भी आपको सैंपल दिए जाएंगे उसमें से आपने एन में से एक क्या कर देना है, माइनस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि आपके पास पहली बात दे रहे कि एच नॉट म्यू नॉट इक्वल टू म्यू टू साइडेड आ जाएगा। जब लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट। तो ग्रेटर देन होगा तो वन साइडेड। अब ये जब ग्रेटर देन इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वन साइडेड। जब लेस और ग्रेटर की वैल्यू आएगी तो वन साइडेड, जब नॉट इक्वल टू ये टू साइडेड। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। अब ये नहीं आपने वो वाले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने लिख रहे हैं कि 0.1 वाला, 0.05 वाला, 0. यहाँ पर हमारे पास 0.10 वाला, कि यहाँ पर हम 1 पॉइंट क्या कर लेते होते, जब टू साइड की बात आती तो 1.645, यहाँ पर 1.96, तो यहाँ पर 2.58 कर लेते थे। जब टू साइडेड के अंदर जब वन साइडेड आता था तो यहाँ पर हम 1.28 कर लेते थे, यहाँ पर 1.645, तो यहाँ पर 2.3 थी। ये वाला चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि जब हमारे पास वैल्यू आएगी तो नेक्स्ट में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हमें कर रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि हमारे पास जो होगा उससे हम डिवाइड करने के अल्फ़ा बाई 2 करेंगे। वो बताऊंगा कि टेस्ट स्ट्रेटजी कैसे लगाने हैं आपने सॉरी क्रिटिकल रीजन। ये टेस्ट स्ट्रेटजीज आ जाएगा एक्स बार माइनस म्यू नॉट एस डिवाइडेड स्टूडेंट। जब एच नॉट ट्रू होगा तो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन विद वी इज इक्वल एन माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये नेक्स्ट हम बताएंगे स्टेप के अंदर। क्रिटिकल रीजन क्या होगा, जब हम क्रिटिकल रीजन हमेशा ये लिखता है कि सी बी आर क्रिटिकल रीजन एंड एच नॉट बी आर रिजेक्टेड। सो एच नॉट हमेशा क्या होता है, रिजेक्ट। तो पाँचवें स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, पाँचवें स्टेप के अंदर ये आप देखें कि हमने क्या लिखा है, जब एच नॉट म्यू नॉट इक्वल टू 0 तो आपने कौन सा टेस्ट लगाना है, या टी लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा 2 और एन माइनस 1, एंड टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा 2 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई है। अब यहाँ से बात को जो है ना क्या आ जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी, ये इसका क्या मतलब है। तो इसको मैं आपको ईजिली समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं करता हूँ। ये मैंने बात की है कि यानी कि जब हमारे पास हम जब करते थे पहले तो ये हम लगाते होते टी अल्फ़ा बाई 2 का कंसेप्ट नहीं था। जब दूसरी होती थी या टी हम ग्रेटर देन क्या कर रहे थे, टी अल्फ़ा। जब नेगेटिव साइन आता था तो हम क्या कहते हैं, टी लेस देन माइनस टी अल्फ़ा। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, टी लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने वो वाली बात नहीं, यहाँ पर जो होगा वो अल्फ़ा बाई 2 होगा, यानी कि जो वैल्यू होगी 0.05 है तो उसका हाफ लेंगे तो क्या आएगा, 0.025 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जब 0.1 आ जाएगा, 2 करेंगे तो ये क्या आएगा, 0.01 आ जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि इस तरह करके, या कभी 5 आ जाएगा, या कभी 25 आ जाएगा, इस तरह करके। अब n माइनस 1 का क्या मतलब है, यानी कि जो टोटल आपको सैंपल दिए जाएंगे, टोटल यानी कि बाद में अगर 9 है तो 9 माइनस 8, तो यहाँ पर आपने ऐड करना है। फिर हम टेबल के अंदर चलेंगे, वहाँ पर हम 8 के टेबल के अंदर जाएंगे और 0.25 के खोलेंगे, जो वैल्यू आती है हम वो लिखेंगे, ये आती हैं हमारे पास, ये आती हैं, ये वाली आती है, तो हम अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर लिखेंगे। यानी कि टी ग्रेटर देन, जब टी अल्फ़ा की जगह हमारे पास जो लेवल सिग्नल दिया जाएगा, या 0.5 दिया जाएगा, 0.1 या 0.10, 2 हम इसको डिवाइड करेंगे,
और हमारे पास लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फ़ा। तो टी अल्फ़ा की जगह हमने क्या करनी है, उसकी वो वैल्यू लिखते हैं n-1 यानी कि अगर 9 है तो हमारे पास 8 आ जाएगा, अगर 10 है तो 9 आ जाएगा। फिर हमारे पास टेबल होगा, वहाँ पर वैल्यू देखेंगे हम। तो यहाँ पर हम कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट करके अगर हमारे पास क्रिटिकल रीजन की वैल्यू इस चीज़ से बड़ी आ जाती है तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट एक्स नॉट टी फॉलोइंग क्रिटिकल रीजन, तो अदरवाइज एक्सेप्ट है। अगर ये वाली वैल्यू छोटी आ जाती है तो हम एक्सेप्ट एच नॉट करेंगे, और ठीक हो, डज नॉट फॉलो, वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल रीजन हो जाएगा। ठीक हो गया। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या किया, टी ग्रेटर देन, ये एग्जांपल हमें दी गई है, ये एग्जांपल हम यहाँ पर करते हैं कि 10 इंडिविजुअल चूजन आर रैंडम फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, हाइट आर फाउंड टू इंच 63 63 66 67 68 69 70 71 72। ये हमारे पास क्या आ गई, तो टोटल रेंज क्या दी गई है, पॉपुलेशन 69। यहाँ पर टू साइड हमने लगाया, फर्स्ट टेस्ट लेवल ऑफ सिग्निंग हमें क्या दिया गया है, जब ना हो लेवल ऑफ सिग्निंग तो हम क्या लिखते हैं 0.05। ये दो स्टेप हो गए, पहला टू साइडेड हमें पता लग गया, दूसरा क्या वन साइडेड। अब तीसरे के अंदर हम टेस्ट ये वाला लगाएंगे, क्योंकि ये बात अब डिफरेंस वाली नहीं कर रहा है कि हम डिफरेंस की जब बात आएगी तो उस वक्त हम x1 बार माइनस x2 बार लगाएंगे। अब सिंपल कह रहे हैं, हमने एच रिजेक्ट कर लिया। क्रिटिकल रीजन क्या होगा, वही जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि आप इनमें से दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ये वाला टी ग्रेटर देन टी अल्फा बाई 2 और n-1। n-1 का मतलब कि आप देखें यहाँ पर n-1 यहाँ पर उन्होंने 9 लिखा हुआ है, ये आप गौर से देखें 9 क्या मतलब है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में से एक जब माइनस किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9, और अल्फ़ा हमारे पास 0.05 था। जब 0.05 को मैंने डिवाइड किया 2 पे, ये देखे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, 0.025। और यहाँ पर 9 का मतलब ये है कि टोटल सैंपल हमारे पास कितने थे, 10, और एक मैंने माइनस कर दिया। आप अगर यहाँ पर देखिएगा, एक्सेप्ट उस वक्त करेंगे जब ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ रिजेक्ट हो जाएगी, जब ये माइनस करना चाहिए तो रिजेक्ट उस वक्त को भी, एक्सेप्ट उस वक्त होगी जब ज़ीरो होगा, यानी कि ज़ीरो इससे जब छोटा, क्योंकि हमें पता है कि जब क्रिटिकल कैलकुलेशन की वैल्यू क्रिटिकल रीजन से बड़ी आ जाएगी तो उस वक्त ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जब कैलकुलेशन की वैल्यू हमारे पास छोटी आ जाएगी इससे तो उस वक्त ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। आइए हम कैलकुलेशन करते हैं। हमने सारी वैल्यू को टोटल लिया, यहाँ पर 61 पर 63 सब टोटल लिया तो क्या आया 678 यानी कि तमाम 10 वैल्यू को जो मैं आपने अभी बोली थी। फिर इनका हमने स्केल लिया। अब यहाँ पर हमने मीन फाइंड किया, तो मीन क्या होता है, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम क्या आया, ये टोटल नंबर क्या है 10, ये मेरे पास आ गया मीन। एस का स्केल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो चीज़ है बहुत ईजी है, ये वाला फार्मूला, ये n-1 एज रहेगा एक्स आई माइनस एक्स बार। इसका क्या मतलब है, सबसे आपने एक्स बार तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, एक्स आई क्या है, ये एक्स आई मेरे पास ये है 63, फिर ये जो दिया गया है 66 67 68 69 70। एक्स बार आई का मतलब ये है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 63 से इसको माइनस करना है, फिर 63 माइनस 67.8, फिर 67 माइनस 67.8, फिर हमने 70 माइनस 77.8 67.8, और ये बहुत लेंथी हो जाएगा। ये सादा है, ये क्या है 1 डिवाइड, या आप ये रखें या ये रखें, मैंने ये वाला रखा, तो 1 डिवाइड में n-1 होगा समेशन एक्स का स्केल। एक्स क्या मेरे पास आया था, एक्स मेरे पास आया था ये हमारे पास, इसका स्केल लिया हमारे पास ये वैल्यू आई, समेशन एक्स का होल स्केल। समेशन एक्स क्या हुआ है, जो टोटल हमारे पास सम आया था वो हमारे पास समेशन एक्स क्या आया था ये, और समेशन एक्स का स्केल हमारे पास क्या आया हुआ है ये देखें 63 का स्केल आपने लेना है, फिर आपने 63 का फिर लेना है, फिर आपने 69 का इस सब का स्केल लेके, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये वाली वैल्यू चाहिए एक्स का स्केल। तो ये सम क्या आया था, ये इसका ये आ गया, दूसरे का सम क्या हमारे पास आया हुआ है 67 का ये, फिर इसका हम स्केयर करेंगे, और एन यानी कि एन हमारे पास क्या है, हमारे पास 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। दोनों को प्लस माइनस किया, जो वैल्यू आई उसको 9 पे डिवाइड किया तो मेरे पास ये है। आप देखिए ये क्या है 9 है, क्योंकि हमारे पास स्केयर है तो हमें फार्मूले के अंदर क्या चाहिए, एस चाहिए। अब एस स्केयर को हम ओपन ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9.067 है, ये 3.01 इंच आ जाएगा। इसको इस वैल्यू के अंदर हम कैलकुलेशन के जब पुट किया, एक्स बार की जगह हमने पुट की ये वाली वैल्यू, म्यू नॉट की जगह हमने पुट की ये वाली वैल्यू, और उसके अलावा हमने एस की जगह वैल्यू पुट की ये वाली, एन की जगह हमने पुट किया 10, और जब इसको डिवाइड किया मल्टीप्लाई करके ये वाली करके नीचे हमारे पास क्या है 1.89।
हमने कहा जब टी इक्वल टू 1.89, कैलकुलेटिव वैल्यू हमारे पास क्या थी, कैलकुलेशन क्या क्या आई थी क्रिटिकल रीजन 2.62, 2.62 हमारे पास इस चीज़ से क्या है बड़ा है। हमने कहा था जब ये वाली वैल्यू छोटी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, डू ना रिजेक्ट करेंगे, यानी कि ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी, एक्सेप्ट। अगर यहाँ पर 2.89 होता तो मैं इसे क्या कर देता रिजेक्ट, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा, डू ना रिजेक्ट एक्स नॉट, सो पॉपुलेशन मीन इज 66 इंच।